लेकिन योजना बंद नहीं होगी। ये बड़ा बयान डॉक्टर मोहन यादव का। तो मंडला में जहां कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वहीं से उन्होंने मंच पर देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा शिविर का निरीक्षण करके वर वधुओं पर फूल उन्होंने बरसाए। इस मौके पर सभा को संबोधित किया। कहा कि विरोधी कहते हैं लाडली बहना बंद हो जाएगी और मैं कहता हूं कि उनकी पार्टी बंद हो जाएगी, पर यह योजना नहीं बंद होगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बिजली का कनेक्शन 5 रुपए में देंगे। किसानों को सोलर पंप देने का ऐलान उन्होंने किया। यह भी कहा कि सरकार किसानों से बिजली खरीदेगी। भोपाल से हमारे सहयोगी वासु चोरे इस वक्त हमारे साथ सीधे कनेक्ट है। वासु, आदि उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े ऐलान उनकी तरफ से किए गए, खासतौर पर लाडली बहना योजना को लेकर वो आश्वस्त करते हुए नजर आए, जिस पर लगातार कांग्रेस सवाल उठाती है। निश्चित तौर पर देखिए, लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जिसपे लगातार सियासत चल रही है, चाहे वो 2023 के चुनाव के पहले से हो या फिर उसके बाद में लोकसभा चुनाव का दौर आया और फिर उसके बाद तक अभी तक इस योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। दरअसल कांग्रेस की पास इसका सबसे बड़ा आधार ये है, जो कांग्रेस आरोप लगाती है, उनका ये कहना है कि जो लाडली बहना योजना में नाम जुड़े थे वो लगातार अब कम हो रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि जो 60 साल से अबव की ऊपर की जो महिलाएं हो जाती हैं फिर उनका पेंशन स्कीम में नाम चला जाता है, इसलिए लाडली बहना योजना की वो हितग्राही नहीं रहती हैं। लेकिन कांग्रेस दूसरा तर्क ये भी देती है कि फिर अगर आप लोग पेंशन बंद नहीं कर रहे, योजना बंद अगर आप लोग करने का काम नहीं कर रहे हैं, तो नए नाम क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? जब से योजना चालू हुई है उसके बाद एक भी नया नाम नहीं जोड़ा गया। तो इस तरीके के तर्क दोनों ओर से दिए जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया कि ये योजना जारी रहेगी, लगातार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। कांग्रेस पे तंज भी उन्होंने कसा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बंद हो जाएगी लेकिन ये योजना बंद नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस पर वही सवाल खड़ा कर रही है कि अगर योजना बंद नहीं होगी तो जो महिलाएं पिछले 2 साल में इस योजना के लिए पात्र हो गई हैं, जिनकी शादी हो गई है, जो तमाम आहारता है जो उनको वो पूरा करने का काम करती हैं और जिनकी उम्र भी 60 साल से ज्यादा नहीं है, तो फिर उनको इस योजना से क्यों वंचित रखा जा रहा है? मैं रोक रही हूँ आपको। नीलाभ शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। नीलाभ जी, लाडली बहना योजना जिसको लेकर आप लोग हमेशा संशय में रहते हैं, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया कि आपकी पार्टी बंद हो सकती है लेकिन ये योजना बंद नहीं होगी। क्या कहेंगे आप इस पर? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी से देश को आजाद किया, तो पार्टी बंद होने का स्वप्न, दिवा स्वप्न देखना तो बंद करें मुख्यमंत्री जी। रहा सवाल लाडली बहना योजना का, जो महिला इसके क्राइटेरिया में आती थी उनकी संख्या भी कम कर दी। एक बड़ा अखबार की सर्वे रिपोर्ट आपको बता दूं, गूगल खंगाल लेंगी है और दिख जाएगा 370 योजनाएं मध्य प्रदेश में बंद होने की कगार में है। युवाओं से जुड़ी योजना, महिलाओं से जुड़ी योजना, विकलांगों से, दिव्यांगों से जुड़ी योजना, कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए उनको पेंशन आज तक नहीं मिल रही, साल भर उनको पेंशन नहीं मिल पाई है। ऐसी कई योजना, टंटिया मामा का मंदिर जिसके नाम से इन्हें आदिवासियों को भ्रमित करके वोट कवाड़े थे, मंदिर की योजना वो बंद पड़ी हुई है। कुल मिलाए कई योजना, 370 योजना बंद होने का कगार है क्योंकि फंड नहीं, सरकार कर्ज ले लेकर के पी रही है। तो कुल मिला के हर योजना पे संख्या तो खड़ा, जो पुरानी योजना है, मैं एक बड़ा अखबार का हवाला दे रहा हूँ, कोई कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट नहीं है, उन्होंने सर्वे किया बाकायदा, उसमें इतनी योजना बंद होने का कारण है जिसकी छाती ठोके घोषणाएं करते थे। तो हम कैसे मान लें लाडली बहना योजना भी चला पाएंगे जबकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, लगातार कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है और अपने मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा में, नई नई गाड़ियों में, वाहनों में खर्च कर रही है। ठीक है, आपके जो आरोप हैं उनका जवाब ले लेते हैं। पंकज जी मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। पंकज जी बताइए जरा, आप लोग कह रहे हैं कि योजना बंद नहीं होगी और वो कह रहे हैं कि ऐसी कई योजनाएं आपकी तरफ से बंद कर दी गई, कई जिन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा है। क्या जवाब देंगे आप इनके आरोपों पर? देखिए पूजा जी, पहले लाडली बहना से प्रारंभ करते हैं। उस एक योजना के उत्तर से कांग्रेस को सारे उत्तर मिल जाएंगे। लाडली बहना योजना 18 वर्ष से 60 वर्ष की माताओं बहनों के लिए योजना बनाई थी और योजना के नियम में था कि जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा वो स्वयं उस योजना से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद जो लोग उस योजना से बाहर हो रहे हैं उनके लिए सरकार ने अटल पेंशन योजना की व्यवस्था करी है। और जो भी हमारी माताएं बहनें 60 वर्ष की आयु पूर्ण करके लाडली बहना योजना से बाहर होती हैं, उनको सरकार ने हर जिले पर कलेक्टर के स्तर पर व्यवस्था करी है कि उन सबकी संबद्धता अटल पेंशन योजना से की जाए ताकि उनको 1000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिले। तो कौन वंचित हुआ? मूल मुद्दा पूजा जी है कि कांग्रेस पार्टी निराधार आरोप लगाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा, सदन में कहा कि एक भी योजना ऐसी नहीं जिस योजना को बंद करने की बात सरकार कर रही है। बजट की कमी नहीं है, मध्य प्रदेश में कर्ज की बात कांग्रेस पार्टी करती है।
आज भी कांग्रेस मध्य प्रदेश आप में कह रहे हैं कि बजट की कमी नहीं है, लेकिन नीलाभ जी कह रहे हैं कि कर्ज ले लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वासु, आपका भी धन्यवाद अपडेट्स देने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे